हमने सोचा कि भैया जेब काटो, सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा? सबसे पहले भैया उधर देखो जरा, भैया ये देखो, इधर देखो जरा भैया, ऊपर देखो, फ्लाईओवर की ओर देखो जरा, गोलमाल है, गोलमाल है भाई, सब गोलमाल। उधर देखो, अरे गोलमाल है भाई, सब गोलमाल है। उधर देखो भैया, अमिताभ बच्चन नाच रहा है। हर सीधे रास्ते की है टेढ़ी चाल है, सीधे रास्ते की है टेढ़ी चाल है। गोलमाल है भाई, गोलमाल, गोलमाल, गोलमाल है, सब गोलमाल है। जेब कतरा कभी अकेला नहीं आता है, 3 लोग होते हैं। सैया है व्यापारी, चले हैं परदेस, सूरत यानी हरो। अगर आप रास्ते में जा रहे हैं, अचानक रास्ते में मैं मिल जाऊं आपको, तो आप क्या कहोगे मुझे? तो हम कहेंगे भूत पिशाच निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुनावे। जय श्री राम। नाम प्लेट लगवाने से भड़का सोनू सूद। तो भाई मैं ऐसे लोगों से पूछना चाहती हूँ, क्या तुमको माता सबरी में और एक जिहादी में कोई अंतर नजर नहीं आया? माता सबरी की तुलना एक जिहादी से कर रहे हो, और उस जिहादी से जो मूठ कर लोगों में परोसते हैं। अगर तुम्हें इतना ही भाईचारा पसंद है तो इनका भूखा हुआ और मूटा हुआ रात दिन खाओ, किसने मना किया है? लेकिन माता सबरी की तुलना तुम एक जिहादी से कर रहे हो, तो तुम्हारी मानसिकता ही खराब है। सोनू सर, मैं आपकी बड़ी इज्जत करता हूँ और आपके थॉट्स की भी मैं उतनी ही इज्जत करता हूँ। तो कल मैं एक दुकान खोलने जा रहा हूँ जिसका नाम मैं रखूंगा मानवता गांजे की दुकान, ठीक है? और आओ और अपनी जनरेशंस को बर्बाद कराओ, और उसका क्रेडिट मैं आपको देना चाहूंगा, और मैं चाहता हूँ कि आप ही के हाथों के द्वारा उसका उद्घाटन भी हो। पधारेगा जरूर। धन्यवाद। अगर उत्तर प्रदेश में कांवड़ यात्रा के संपर्क में दुकानदारों का नाम प्रकाशित करने का एक ऑर्डर आया है, भाजपा ये नहीं समझी कि पिछले चुनाव में देश के लोगों ने प्रधानमंत्री मोदी जी के मंगलसूत्र और भैंस की राजनीति को नकारा है। जो उत्तर प्रदेश की सरकार ने जो निर्णय लिया है, ये 2006 के सरकार का फैसला है। लाइसेंस हर एक रेस्टोरेंट के बाहर, खाने की दुकान के बाहर लगाना है, ये कोई योगी जी का फैसला नहीं है, ये कोई एनडीए की सरकार का फैसला नहीं है। ये यूनाइटेड प्रोग्रेसिव अलायंस, कांग्रेस के नेतृत्व वाली, जिसमें समाजवादी पार्टी भी शामिल थी, उसके सरकार का निर्णय है। तो उस पर लोग विचलित हो रहे हैं। मुझे एक बात नहीं समझ आती है, अब इतनी सारी चीजें हैं खाने को, लेकिन कुछ लोग ये क्यों खाते हैं? तो भाई मेरे पास भी एक सवाल है, दुनिया में बहुत सारी चीज है कटने को, तो आप अपनी लुल्ली क्यों कटवाते हो? और दुनिया में बहुत सारी लड़कियां हैं शादी करने को, तो अपनी बहन से शादी क्यों करते हो? कांवड़ यात्रियों, पिछले कुछ दिनों में मिठाई, फल, फूल, रोटी, दाल, बिरयानी आदि में थूकने और मूतने की बातें सामने आई। ये सारे लोग एक ही मजहब के पाए गए हैं, वो हिंदू नहीं है। आप कितनी श्रद्धा से भोले बाबा का गीत गाते हुए, सात्विक आहार खाते हुए, पूजा उपासना करते हुए पवित्र गंगा जल लेकर भगवान शिव पर अर्पित करने जाते। भगवान के घर आप थूका हुआ, चाटा हुआ, पेशाब किया हुआ जूठा फल फूल नहीं ले जा सकते। वह समोसा आप नहीं खा सकते रास्ते में जिसमें किसी मुसलमान ने गाय का मांस मिला दिया। आपका यह अधिकार है कि आप दुकानदार का नाम पूछे, कर्मचारियों के नाम पूछे, तभी सामान लें। दुकान में सामान लेने से पहले क्यूआर कोड चेक कीजिए, नाम देखिए और तब तय कीजिए कि सामान लेना है या नहीं। विधर्मी आपको गंजेड़ी कहकर कहते हैं कि ये तो नशे में रहते हैं, इन्हें थूक चटा दो या जूठा फल दे दो, क्या पता चलेगा? क्या आप इनसे सामान लेंगे? आपको आपके भोले बाबा की सौगंध है। इसे सबके व्हाट्सएप में फॉरवर्ड कीजिए ताकि यह हर कांवड़िए तक पहुंच जाए। धर्म बचाने में हमारा सहयोग करें। डाउनलोड कीजिए, फॉरवर्ड कीजिए। जय शिव शंकर, हर हर महादेव। 5,000 करोड़ रुपए खर्चे हुए हैं माननीय जी के बेटे की शादी में। अब पूछना ये था कि अगर ये 5,000 करोड़ 140 करोड़ जनता में बढ़ जाता तो हर एक के खाते में कितना आता? 35 रुपए 71 पैसे। वैसे तो भिखारी भी सामने वाले की औकात देख के भीख मांगता है, लेकिन इसने अपनी औकात के हिसाब से भीख मांग ली। अपना नहीं, कम से कम मुकेश अंबानी की इज्जत का ख्याल कर लेती।
चलो दे दो कोई, इतनी रोनी सूरत इसने बना रखी है, 35 रुपए 71 पैसे भेजो इसको कोई। आज हिंदुस्तान में आप मेड इन इंडिया, मेड इन इंडिया, मेड इन इंडिया की बात करते रहते हो। मेड इन इंडिया हो ही नहीं सकता, आज बात खत्म हो गई है। पटना के बाद अब हाजीपुर भी बिहार का दूसरा सबसे तेजी से विकसित होने वाला शहर बनता जा रहा है। हाजीपुर में रूसी सेना के लिए जूते और यूरोपीय बाजारों के लिए डिजाइनर जूते तैयार किए जा रहे हैं, जिसे बनाकर हाजीपुर अंतर्राष्ट्रीय बाजार में अपनी जगह बना रहा है। हाजीपुर की एक प्राइवेट लिमिटेड कंपनी कॉम्पिटेंस एक्सपोर्ट्स प्राइवेट लिमिटेड रूसी सेना के लिए जूते बना रही है, जहां अंतर्राष्ट्रीय बाजार में जगह बनाना इस कंपनी के लिए एक बड़ी कामयाबी है। ये कांवड़ यात्रा पे प्रपोज कर रहे हैं, इसके पीछे मंशा है इकोनॉमिक बॉयकॉट ऑफ मुस्लिम्स को नॉर्मलाइज करना। मुसलमान के इकोनॉमिक बॉयकॉट की असलियत को समझिए। यूपी प्रशासन ने कहा है अपना नाम लिखिए ताकि आपकी पहचान पता चले, आपकी पहचान पता चले ताकि पता चले कि ये ढाबा चलाने वाला हिंदू है या मुस्लिम। नहीं 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 नहीं। पिछले कुछ महीनों से इंडिया अलायंस वाले देश में हर आदमी का पकड़ पकड़ कर उसका उपनाम पूछ रहे थे, सरनेम पूछ रहे थे, जाति पूछ रहे थे। अपनी जाति बताओ, अपनी जाति बताओ, अपनी जाति बताओ। तू ब्राह्मण, तू ठाकुर, तू बनिया, तू अगड़ा, तू पिछड़ा, तू वाल्मीकि, तू दलित। उत्तर प्रदेश की पुलिस ने असली नाम पूछना शुरू कर दिया। 5 दिन हुए नहीं है कि भड़के फिर रहे हैं पूरे देश में, आग लगी पड़ी है। आप जाति पूछते फिर रहे थे भाई पिछले 2-3 महीने से। हमने ओरिजिनल नाम पूछ दिया तो देखो कितना हंगामा है। भाई सच का नाम पूछ लेने में क्या बुराई है? किसका नाम शिवम, किसका नाम सलमान, किसका नाम शमीम, किसका नाम जो भी है, पूछने में क्या बुराई है? भाई इतना भड़क काहे रहे हो? आप ही तो पूछ रहे थे लास्ट नेम, हमने फर्स्ट नेम पूछ लिया। भड़को मत, अब बर्दाश्त करो, सच को सच रहने दो। अब ये जो इसको नैरेटिव ये गढ़ा जा रहा है, क्यों हिंदू देवी देवताओं के नाम पर रखते हैं, जो है नहीं, जो मैंने आपको वीडियो में बताया। और अगर नाम किसी ने रखा किसी तरह का कैफे, तो आप उसको क्यों कंपेल कर रहे हो कि तुम अपना नाम लिखो मोहम्मद अली कैफे, मोहम्मद अली टी स्टोर? क्या ये सारे हिंदू या उसमें जो अलग अलग समाज के बिरादरियों के लोग हैं, SC ST और OBC, क्या जितने कोई ढाबा चलाने वाला अगर पासी है, कोई अगर अहीर है, यादव है, या कोई और बिंद है, या मौर्य है, या शाक्य है, या जाटव है, क्या वो सब अगर अपने ढाबों के बाहर ये लिख दें कि सुरेश जाटव टी स्टॉल, सुनील पासी टी स्टॉल, फला जाटव ढाबा, तो फिर तो उसकी जातीय पहचान के आधार पर ऐसे जो एक मानसिक विकृति के शिकार बहुत सारे लोग हैं, वो कहेंगे ये तो हम अछूत हैं, इनके यहाँ नहीं जाएंगे। ये मानसिकता तो है। क्या आप सभी जानते हैं ना कि दिल्ली के मुख्यमंत्री मेरे पति अरविंद केजरीवाल हरियाणा के ही लाल हैं? सब जानते हैं। 1994 में 1994 में मेरी इनसे शादी हुई थी। पूरे देश में अगर एक राज्य है जिसको अपने टैक्सेस में से 1 रुपया भी नहीं मिलता, वो दिल्ली है। दिल्ली वालों को ना हमें शेयर इन टैक्सेस मिलता है दिल्ली की सरकार को, और ना ही दिल्ली की म्युनिसिपल कॉरपोरेशन को, MCD को आज तक केंद्र सरकार से 1 रुपया भी मिला है। आतिशी जी आजकल हर प्रेस वार्ता में एक झूठा आरोप केंद्र सरकार पे लगाती है कि केंद्र सरकार राज्य सरकार को पैसे नहीं दे रही। अगर आप देखेंगे तो खुलासा ये हुआ है कि नेशनल क्लीन एयर प्रोग्राम के तहत 742.69 करोड़ रुपया केंद्र सरकार ने राज्य सरकार यानी केजरीवाल सरकार को दिया था, केवल और केवल प्रदूषण से लड़ने के लिए, प्रदूषण को नियंत्रित करने के लिए। लेकिन जो स्टडी आई है उससे पता चला है कि 70% तक का वो पैसा इस्तेमाल ही नहीं हुआ। हमें मुस्लिम मुक्त या ईसाई मुक्त भारत नहीं चाहिए, हमें चाहिए गद्दार मुक्त भारत। फिर वो गद्दार किसी भी धर्म का हो या किसी भी पथ का। जरूरी नहीं है कि आपके पक्ष में जो खड़ा हो वो आपका मित्र ही हो, क्या पता वही शत्रु हो, वही गद्दार हो। जय श्री राम।